श्री गणेशाय नमः। जय महाकाल, जय महाकाली, जय हो आदिशक्ति उदे उदे, जय हो पार्वती अम्बा की। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम जगदम्बे दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री क्लीं रामचंद्राय श्री नमः। ओम जय हो लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। जय हो अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की। जय हो छाया पुत्र शनि महाराज की। श्री वेदव्यास प्रणीत श्रीम देवी भागवत महापुराण कथा पूर्वतार्थ चतुर्थ स्कंद अध्याय 8वां। बोलो आदिशक्ति आदि नारायणी उदे उदे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय हो माँ तुळजापुर वाली, जय हो महालक्ष्मी, जय हो माँ रेणुका, जय हो माँ सप्तशृंगी, जय हो माँ त्रिपुर सुंदरी, जय हो माँ काल भैरवी, जय हो माँ शमशान निवासिनी, जय हो माँ बटुक भैरवी, जय जय हो माँ अम्बे, जय जय हो माँ जगदम्बे। माँ जगदम्बे को साष्टांग दंडवत। आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय जय हो माँ अम्बे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुर्गाय नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या दृढं तमेव सर्वं मम देव देव। बोलो माता जगदम्बा की जय हो। माँ जगदम्बा को साष्टांग दंडवत। अर्धश्लोकी देवी भागवत। ओम दुर्गाय नमः। जय मां अम्बे। जिस प्रकार सप्तश्लोकी दुर्गा, सप्तश्लोकी गीता, पंचश्लोकी गणेश पुराण, चतुर्श्लोकी भागवत, एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी योगा वशिष्ठ, सार्धश्लोकी दुर्गा तथा एक श्लोकी महाभारत प्राप्त होता है, उसी प्रकार अर्धश्लोकी देवी भागवत भी प्राप्त होता है, जो तात्विक दृष्टि से बड़े महत्व का है। पुराण वाड्य में देवी भागवत का अत्यंत महनीय स्थान है। इसमें भगवती जगदम्बा पराशक्ति के रूप में निरूपण हुआ है। जिस पुराण के प्राकट्य के विषय में इसी पुराण में बताया गया है कि जब भगवान वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री शुकदेव जी को गृहस्थ आश्रम ग्रहण करने का परामर्श दिया था, तो ज्ञान मार्ग के उपासक श्री शुकदेव जी ने प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया। तब वेद व्यास जी ने मोक्ष मार्गभिलाषी अपने पुत्र से कहा, हे महाभाग, तुम मेरे द्वारा रचित वेदतुल्य श्रीमदेवी भागवत पुराण को पढ़ो। इसमें 12 स्कंद है। यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। इसे सुनने मात्र से सत और असत वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। सत ज्ञानम विज्ञानम श्रुति मात्रेन चायते। श्रीमदेवी भागवत। व्यास जी ने इस पुराण के प्राकट्य की कथा बताते हुए आगे कहा, हे महामते, एक समय की बात है जब महाप्रलय अवस्था में एकाग्न वर्ण के मध्य वटपत्र पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे और बड़े विचार मग्न थे कि किस चिदात्मा शक्ति ने मुझे इस बाल रूप में उत्पन्न किया है, मैं उन्हें कैसे जानूं। उसी समय आदि शक्ति भगवती ने आकाशवाणी के रूप में आदेश श्लोक ही संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को बताते हुए कहा, सर्व खलिदन में वाहन नायम दस्ती सनातनम, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरा कोई भी सनातन नहीं
नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि इस सत्य का वचन का उच्चारण किसने किया। उस कहने वाली को मैं कैसे जानूं वह स्त्री है या पुरुष। तब उन्होंने उस श्लोकार्ध रूपी भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिया। वे उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे और बार बार उसका उच्चारण करने लगे। बाल मुकुंद को चिंतातुर देखकर उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र गदा धारण किए चतुर्भुजा महादेवी के रूप में अपने सखियों सहित वहां प्रकट हो गई। वे दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत थी। उनका स्वरूप बड़ा ही शांत था। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनका दर्शन कर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा कि हे देवी, कुछ समय पूर्व मैंने जो आधा श्लोक सुना था वह परम रहस्यमय वचन किसने कहा था, मुझे बताने की कृपा करें। इस पर देवी ने कहा, मैं सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ। सब गुणों का आलय होते हुए भी मैं निर्गुणा हूँ। वह आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ने कहा था। आप इसे अब वेदों का तत्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद देवी भागवत समझिए। पुण्य भागवत विद्धि वेदासार शुभामोहम। आप इसे सदा अपने चित्त में रखिए, कभी विस्मृत न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा भगवती महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तीनों लोकों में इससे बढ़कर अन्य कुछ भी न्यातत्व नहीं है। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई और भगवान विष्णु ने वह श्लोकार्थ देवी भागवत रूपी मंत्र अपने हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी दैत्य के भय से डर कर भगवान विष्णु जी के शरण में गए तो भगवान के ध्यान में स्थित होकर मंत्र जप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवेश, आप किस देवता का जप कर रहे हैं? आपसे बढ़कर भी कोई है क्या? तब विष्णु बोले, हे महाभाग, हम सभी में जो कार्य कारण रूपा शक्ति विद्यमान है, जिनके द्वारा यह संसार पलित पोषित तिरोहित किया जाता है, वे ही सनातनी पराविद्या है, वे ही सभी ईश्वरों की स्वामिनी। उन भगवती ने आदि श्लोक में जो कहा वही वास्तविक श्रीम देवी भागवत है। प्रत्येक द्वापर युग में इसका विस्तार होगा। श्लोकार्धारेण तथा प्रोक्त तदेह भागवत किलः विस्तारो भविता तस्य द्वापर पदो युगे तथा। इतना कहने के अंतरनंतर व्यास जी ने शुकदेव जी से फिर कहा, हे महाभाग, तब ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया और उन्होंने इसे अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। पूर्व काल में वही भागवत देवऋषि नारद ने मुझे दिया। फिर मैंने इसे 12 स्कंदों में विस्तृत किया। हे पुत्र, यह पुराण वेद तुल्य है, सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 लक्षणों से युक्त है तथा भगवती के उत्तम चरित्रों से ओतप्रोत है। यह तत्वज्ञान रस से परिपूर्ण वेदार्थ उपब्रहण करने वाला ब्रह्म विद्या का निधान एवं भवसागर से पार कराने वाला है। यह पुराण अत्यंत पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों का हृदय संगम कर लो। यह पुराण पाठ तथा श्रवण करने वाले के लिए अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि कराने वाला है। गृहाण तव महाभाग योगेनासि मतिवंतरः पुण्य भागवत नाम पुराण पुरुषोभ्यः 18,000 श्लोकाणां कुरु संग्रमहम् अज्ञानं नाशं दिव्य ज्ञान भास्करं बोधकम् सुखद शांति धन्य दीर्घ आयुष्यकरम शिवम श्रणता पठता च पुत्र पौत्र वर्धिनम। इस प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर व्यास जी के शिष्य सुत जी ने तथा श्री शुकदेव जी ने श्लोकार्थ विस्तृत हुए श्रीम देवी भागवत पुराण का अध्ययन किया। भगवती की कृपा से भगवान बाल मुकुंद को जो आधे श्लोक में देवी भागवत प्राप्त हुआ उसे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया। फिर उसी को व्यास जी ने 12 स्कंदों में विस्तृत किया है। वही देवी भागवत हम सभी को प्राप्त हुआ। यह भगवती आदि शक्ति तथा भगवान वेद व्यास जी का जीवों पर महान अनुग्रह है। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे जय मां अम्बे की जय हो, मां जगदम्बे की भवान्य अष्टकम। हे भवानी, पिता माता भाई दाता पुत्र पुत्री भृतु स्वामी स्त्री विद्या और वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं अपार भवसागर में पड़ा हूँ, महान दुखों से भयभीत हूँ, कामी लोभी मत वाला तथा संसार के घृणित बंधनों से बंधा हुआ हूँ।
हे भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं न तो दान देना जानता हूँ और न ध्यान मार्ग का मुझे पता है। तंत्र और स्त्रोत मंत्र का भी मुझे ज्ञान नहीं है। पूजा तथा न्यास आदि की क्रियाओं से तो एकदम कोरा हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। न मैं पुण्य जानता हूँ, न तीर्थ, न मुक्ति का पता है, न लय का है माते। भक्ति और व्रत भी मुझे ज्ञात नहीं है। हे भवानी, अब केवल एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं कुकर्मी, बुरी संगति में रहने वाला, दुर्बुद्धि, दुष्टदास, कुलोचित, सदाचारा से दुराचार पारायण, कुलसित दृष्टि रखने वाला, सदा दुर्वचन बोलने वाला हूँ। हे भवानी, मुझ अधम की एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, अन्य किसी भी देवताओं को नहीं जानता। हे शरण देने वाली भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे शरण्य, तुम विवाद, विषाद, प्रमाद, परदेश, जल, अनल, पर्वत, वन तथा शत्रुओं के मध्य में सदा ही मेरी रक्षा करो। हे भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं सदा से ही अनाथ, दरिद्र, जरा जीर्ण, लोगी, अत्यंत दुर्बल, दीन, गूंगा, विपत्तिग्रस्त और नष्ट प्राय हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। इति श्री शंकराचार्य कृत भवानी अष्टकम यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो सांब सदा शिव पार्वती पते, हर हर महादेवाय नमः। जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ जगदम्बे की। हे माँ अम्बे कृपा कर, जय हो माँ जगदम्बे। जय हो माँ दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। माँ जगदम्बा को साष्टांग दंडवत। अध्याय 8वां। व्यास जी द्वारा राजा जन्मेजय की प्रहलाद के कथा सुनाना और इस प्रसंग में च्यवन ऋषि के पाताल लोक जाने का वर्णन। ओम दुर्गाय नमः। जय हो माँ तुळजापुर वाली, जय हो माँ हुरगढ़ वाली, रेणुकाय नमः। जय हो महालक्ष्मी, जय हो माता सप्तशृंगी, आई जगदम्बे उदे उदे। सुत जी बोले, परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय की यह पूछने पर सत्यवती सूत विप्र व्यास जी ने विस्तार पूर्वक सारा वृत्तांत बताया। धर्मपारायण राजा जन्मेजय भी उत्तरापुत्र अपने पिता परीक्षित की कुलसित चेष्टाओं को सोच सोचकर अत्यंत दुखी हो गए। विप्र को अपना अपमानित करके, परिणाम स्वरूप पाप के कारण यमलोक प्राप्त करके, उन पिता के उद्धार के लिए वे निरंतर अपने मन में अनेक उपाय सोचा करते थे। हे मुनीश्वरों, जब पुत्र अपने पिता की पम नामक नरक से रक्षा कर देता है तभी उसका पुत्र नाम सार्थक होता है। जब उन्हें यह वंदित हुआ कि एक महल की ऊपरी मंजिल में स्नान दान किए बिना ही विप्र के शापवंश सर्पदंश से महाराज परीक्षित की मृत्यु हुई थी, तब अपने पिता की दुर्गति सुनकर वे राजा जन्मेजय अत्यंत दुखित हुए और शोक से संतप्त तथा भय से व्याकुल हो उठे। इसके अंतरंतर निष्पाप राजा जन्मेजय ने अपने घर पर स्वतः आए हुए महामुनि व्यास जी नर नारायण की अति विस्तृत इस कथा के बारे में पूछा। व्यास जी बोले, हे राजन, जब नरसिंह भगवान के द्वारा उस भयानक हिरण्यकश्यप का वध हो गया, तब प्रहलाद नामक उसके पुत्र का राज्याभिषेक किया गया। देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन सम्मान करने वाले उस दैत्यराज प्रहलाद के शासन काल में पृथ्वी लोक में सभी राजगण श्रद्धापूर्वक यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने लगे। ब्राह्मण लोग तपश्चरण, धर्मानुष्ठान तथा तीर्थाटन में तत्पर हो गए। वैश्य समुदाय अपने व्यवसायिक कार्य में लग गए तथा शूद्र लोग सेवा परायण हो गए। नरसिंह भगवान ने उस दैत्यराज प्रहलाद को पाताल लोक में राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया और वे ही प्रजापालन में तत्पर होकर राज्य करने लगे। एक बार भृगु पुत्र महा तपस्वी च्यवन
नर्मदा में स्नान करने के लिए व्याहृतीश्वर नामक तीर्थ में पहुंच गए। वहां पर रेवा नामक महानदी को देखकर वे उसमें उतरने लगे। इसी बीच एक भयंकर विष सर्प ने उतरते हुए मुनि को पकड़ लिया। तदनंतर उन महामुनि च्यवन को वह नागराज खींचकर पाताल में ले गया। तब उन भयाक्रांत मुनि ने मन ही मन देवादिदेव जनार्दन विष्णु का स्मरण किया। मुनि च्यवन के द्वारा हृदय से कमल नयन भगवान विष्णु का स्मरण किए जाने पर वह भयंकर सर्प विषहीन हो गया। अंत ही एवं रसातल में ले जाए गए उन मुनि को कष्ट नहीं हुआ। तत्पश्चात अत्यंत दुखी तथा सहशंकित उस सर्प ने यह सोचकर छोड़ दिया कि ये महातपस्वी मुनि क्रोधित होकर कहीं मुझे शाप न दे दे। वह नागकन्या द्वारा पूजित होते हुए मुनि श्रेष्ठ च्यवन पाताल लोक में विचरण करने लगे। वे नागों तथा दानवों से विशालपुर में भी आने जाने लगे। एक बार उन धर्मानुरागी दैत्यराज प्रहलाद ने अपनी श्रेष्ठ पुरी में विचरण करते हुए उन भृगुपुत्र मुनि च्यवन को देखा। मुनि को देखकर दैत्यराज प्रहलाद ने उनकी पूजा की और उनसे पूछा कि पाताल लोक में आपका आगमन का कारण क्या है, आप मुझे बताइए। हे द्विज श्रेष्ठ, क्या दैत्यों के प्रति द्वेष भाव रखने वाले इंद्र ने मेरे राज्य के विषय में जानकारी के लिए आपको यहाँ भेजा है? आप मुझे सचमुच बताइए। च्यवन बोले, हे राजन, इंद्र से मेरा क्या प्रयोजन है जो कि मुझे यहाँ भेजे? मैं उनके दूत का कार्य करता हुआ आपके नगर में घूमता फिरूं? हे दैत्यराज, आप मुझे महर्षि भृगु का धर्मनिष्ठ तथा ज्ञान नेत्र संपन्न पुत्र च्यवन समझानिए। आप मेरे प्रति इंद्र के द्वारा भेजे गए किसी दूत की शंका मत करें। हे नृपश्रेष्ठ, मैं नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए पुण्य तीर्थ में गया था। मैं नदी में उतरा ही था कि एक विशाल सर्प ने मुझे पकड़ लिया। मेरे द्वारा भगवान विष्णु का स्मरण करने से वह सर्प विषहीन हो गया और विष्णु के स्मरण मात्र के प्रभाव से मैं उस नाग से मुक्त हो गया। हे राजेंद्र, यहाँ आने से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया। हे दैत्यराज, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं और मुझे भी उनका भक्त समझिए। व्यासजी बोले। महर्षि च्यवन का मधुर वचन सुनकर हिरण्यकक्षी पुत्र प्रहलाद अत्यंत प्रेम पूर्वक नाना विधा तीर्थों के विषय में उनसे पूछने लगे। प्रहलाद बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पृथ्वी, पाताल तथा आकाश में कौन कौन से पवित्र तीर्थ है, उनके संबंध में विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। च्यवन बोले, हे राजन, मन, वचन तथा कर्म से शुद्ध प्राणियों के लिए पद पद पर तीर्थ है, किंतु दूषित मन वाले प्राणियों के लिए गंगा भी मगध से अधिक अपवित्र हो जाती है। यदि मनुष्य का मन शुद्ध तथा पाप रहित हो गया हो तो उसके लिए सभी तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। गंगा के तट पर तो सर्वत्र नाना विविध नगर, गोष्ठ, गायों का बाड़ा, बाजार, गांव, अनेक कस्बे वहाँ बसे हैं। हे दैत्यराज, निषिदों, धीवरों, हुनों, बंगों, खसों तथा मलेच्छ जातियों का निवास भी वहाँ रहता है। हे दैत्येंद्र, वे सदैव ब्रह्म सदृश गंगा जल का पान करते हैं और अपनी इच्छा से त्रिकाल गंगा स्नान करते हैं, किंतु हे धर्मेंद्र, उनमें से कोई भी एक शुद्ध अंतकरण वाला नहीं हो पाता। तब नाना विविध वासनाओं से दूषित चित्त वाले लोगों के लिए तीर्थ का क्या फल हो सकता है? हे राजन, आप यह निश्चित समझिए कि मन ही इसमें प्रमुख कारण है, इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं। अंत ही शुद्धि की इच्छा रखने वाला प्राणी को निरंतर अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। तीर्थ में निवास करने वाला प्राणी अपने आत्मवंचना के कारण महापापी हो जाता है। वहाँ किया गया पाप अनंत गुना हो जाता है। किसी प्रकार इंद्र वरुण का फल पक जाने पर भी वो मीठा नहीं होता।
उसी प्रकार दूषित भावना वाला मनुष्य तीर्थों में करोड़ों बार स्नान करने के बाद भी पवित्र नहीं हो पाता। अंत ही कल्याण की कामना करने वाले पुरुष को सर्वप्रथम अपने मन को शुद्ध कर लेना चाहिए। मन के शुद्ध हो जाने पर द्रव्य शुद्धि स्वतः हो जाती है। इसके बाद अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। उसी प्रकार आचार शुद्धि भी आवश्यक है। इसके अंतर तीर्थ यात्रा की पूर्ण सिद्धि आवश्यक होती है। उसके विपरीत उसका किया हुआ सारा कर्म भी उसी क्षण व्यर्थ हो जाता है। तीर्थ में पहुंचकर नीचे प्राणी के संसर्ग का सर्वदा के लिए त्याग कर देना चाहिए। कर्म तथा बुद्धि से प्राणियों के प्रति सदा दया भाव रखना चाहिए। फिर भी हे राजेंद्र, यदि आप पूछते हैं कि तो मैं आपको प्रमुख तीर्थों के विषय में बताता हूँ। प्रथम श्रेणी का तीर्थ पुण्यमय नैमिषारण्य है। इसी प्रकार चक्र तीर्थ, पुष्कर तीर्थ तथा अन्य भी अनेक तीर्थ पृथ्वी लोक में है, जिनकी संख्या बहुत नहीं है, निश्चित नहीं है। हे नृप श्रेष्ठ, यदि और भी बहुत पवित्र स्थान है। व्यास जी बोले। च्यवन ऋषि का वचन सुनकर राजा प्रहलाद नैमिषारण्य तीर्थ को जाने को तैयार हुए। हर्ष तीरिके से परिपूर्ण हृदय वाले प्रहलाद ने अन्य दैत्यों को भी चलने की आज्ञा दी। प्रहलाद बोले, हे महाभाग दैत्यगण, आप लोग उठिए। हम सभी लोग आज नैमिषारण्य चलेंगे। वहाँ हम लोग पीताम्बर धारण करने वाले कमल नयन भगवान अच्युत विष्णु का दर्शन करेंगे। व्यास जी बोले। विष्णु भक्त प्रहलाद के ऐसा कहने पर वे समस्त दानव परम प्रसन्नतापूर्वक उनके साथ पाताल लोक से निकल पड़े। उन महाबली दैत्यों तथा दानवों ने एक साथ नैमिषारण्य पहुंचकर आनंद पूर्वक स्नान किया। दैत्यों के वहाँ तीर्थों में भ्रमण करते हुए प्रहलाद ने स्वच्छ जल से परिपूर्ण तथा महापुण्यदायी सरस्वती नदी का दर्शन किया। हे नृप श्रेष्ठ, उस पवित्र तीर्थ में सरस्वती के जल में स्नान करने से महात्मा प्रहलाद का मन प्रसन्न हो गया। हे दैत्येंद्र, प्रहलाद ने उसी शुभ तथा परम पावन तीर्थ में प्रसन्न मन से स्नान, दान आदि कर्म विधिवत संपन्न किए। इति ही श्रीम देवी भागवत महापुराण कथा संहिता चतुर्स्कंद में प्रहलाद तीर्थ यात्रा वर्णन नाम 8वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। बोलो, जय हो माँ आदिशक्ति जगदम्बा की, जय हो पराशक्ति की, जय हो माँ अम्बे। अध्याय 9। प्रहलाद जी का तीर्थ यात्रा के क्रम में नैमिषारण्य में पहुंचना और वहां नर नारायण से उनका घोर युद्ध, भगवान विष्णु का आगमन और उनके द्वारा प्रहलाद नर नारायण का परिचय देना। जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ तुळजापुर वाली की, जय हो माँ दुर्गाए नमः, जय हो माँ सप्तशृंगी, जय हो महालक्ष्मी, जय हो माँ आदि लक्ष्मी, जय हो माँ अम्बे, जय हो माँ रेणुकाय नमः, जय हो माँ बटुक भैरवी, काल भैरवी, जय हो माँ अम्बे। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार तीर्थ के कृत्य संपन्न करते हुए हिरण्यकश्यपु पुत्र प्रहलाद को अपने समक्ष एक विशाल छाया संपन्न वटवृक्ष दिखाई पड़ा। वहां पर प्रहलाद ने गिद्धों से पंखों से सुसज्जित नखुले तथा शिला पर घर्षित करके अत्यंत दीप्त एवं उज्ज्वल बनाए गए अनेक प्रकार के बाण देखे। उन्हें देखकर प्रहलाद ने मन में सोचा, इस परम पवित्र तीर्थ में, ऋषियों के पुण्यमय आश्रम में ये बाण किसके हैं? इस प्रकार चिंता करते हुए प्रहलाद ने कृष्ण मृगचर्म धारण किए हुए
तथा सिर पर विशाल जटाओं से सुशोभित धर्मपुत्र नर नारायण मुनि को देखा। उनके आगे धनुर्उक्त लक्षणों से संपन्न चमकीले शार्क तथा आजगव नामक 2 धनुष्य तथा 2 अक्षय तरकस रखे हुए थे। उन महाभाग धर्मपुत्र नर नारायण ऋषियों को उस समय ध्यान अवस्था में देखकर क्रोध से लाल आंखें किए हुए दैत्याधिपति असुर रक्षक प्रहलाद ने उनसे कहा, आप दोनों धर्मों को नष्ट करने वाले यह कैसा पाखंड कर रहे हैं? इस प्रकार की घोर तपस्या तथा धनुष्य धारण करना, ऐसा तो इस संसार में न कभी सुना गया है और ना ही देखा गया है। ये तो परस्पर विरोधी स्थितियां हैं। कलयुग के लिए प्रिय तथा विरोध भाव भला सत्ययुग में किस प्रकार उचित है? ब्राह्मणों के लिए तो तपश्चरण ही उचित है। उन्हें धनुष्य धारण करने की क्या आवश्यकता है? कहाँ तो मस्तक पर जटा धारण करना और कहाँ यह तरकस रखना। ये दोनों बातें आडंबर मात्र है। दिव्य भावनाओं वाले आप दोनों के लिए धर्म का आचरण करना उचित है। व्यास जी बोले, हे भारत, प्रहलाद का यह वचन सुनकर मुनिवर नर ने कहा कि हे दैत्येंद्र, हम दोनों की तपस्याओं के विषय में आप यह व्यर्थ ही चिंता क्यों कर रहे हैं? सामर्थ्य संपन्न हो जाने पर व्यक्ति जो कुछ करता है उसका वह सब कुछ पूर्ण हो जाता है। हे मंदबुद्धि, हम इन दोनों प्रकार के कार्यों का एक साथ ही करने में समर्थ है। इसके लिए हम लोक में प्रसिद्ध है। युद्ध तथा तपस्या दोनों में हम समान रूप से समर्थ है। फिर इस विषय में आप पूछकर क्या करेंगे? आप इच्छानुसार अपने रास्ते चले जाइए। यहाँ व्यर्थ की बातें क्यों कर रहे हैं? मोहग्रस्त होने के कारण आप अत्यंत कठिनाइयों से प्राप्त किए जाने वाले ब्रह्म तेज को नहीं जानते। सुख की कामना करने वाले प्राणियों को ब्राह्मणों से बहस नहीं करनी चाहिए। प्रहलाद बोले, आप दोनों तपस्वी मंद बुद्धि वाले हैं और व्यर्थ ही अहंकार के वशवर्ती हो गए हैं। धर्म सेतु का परिवर्तन करने वाले मुझ दैत्येंद्र प्रहलाद के रहते इस पवित्र तीर्थ में इस प्रकार का अधर्म पूर्व आचरण उचित नहीं है। हे तपोधन, आप में कितनी शक्ति है, इसे युद्ध में अभी प्रदर्शित कीजिए। व्यास जी बोले, तब प्रहलाद का वचन सुनकर ऋषि नर ने उनसे कहा, यदि आपकी ऐसी ही धारणा है तो मैं साथ इसी समय युद्ध कर लीजिए। हे असुराधम, आज मैं तुम्हारा सिर विदीर्ण कर डालूंगा। इसके बाद युद्ध करने की तुम्हारी कभी भी इच्छा नहीं रहेगी। व्यास जी बोले, तब ऋषि नर का वचन सुनकर दैत्यपति प्रहलाद कुपित हो उठे। बलशाली उन प्रहलाद ने प्रतिज्ञा की, जिस किसी भी उपाय से मैं इन दोनों जितेंद्रिय तथा परम तपस्वी नर नारायण ऋषि को जीत कर ही रहूंगा। व्यास जी बोले, ऐसा वचन बोलकर दैत्यराज प्रहलाद ने धनुष्य उठाकर और शीघ्रतापूर्वक उसे खींचकर प्रत्यंचा की टंकार करी। हे राजन, मुनि नर ने भी धनुष्य लेकर शिला पर घिसकर तेज किए हुए अनेक तीक्ष्ण बाण प्रहलाद के ऊपर क्रोधपूर्वक छोड़े। दैत्यराज प्रहलाद ने अपने सुनहले पंखों वाले बाणों से शीघ्र ही उन बाणों को आते ही काट डाला। तब नर अपने द्वारा छोड़े गए बाणों को प्रहलाद द्वारा छीन किया गया। देखकर अत्यंत कोपाविष्ट हो शीघ्रता से उन पर अन्य बाणों से प्रहार करने लगे। दैत्यपति प्रहलाद ने उन बाणों को भी अपने दूतगामी बाणों से काटकर उन मुनिराज नर के वृक्ष स्थल पर प्रहार किया। नर ने भी क्रुद्ध होकर अपने तीव्र गति के 5 बाणों से दैत्येंद्र प्रहलाद के बाहुदेश पर प्रहार किया। इंद्र सहित सभी देवगण उन दोनों का युद्ध देखने के लिए विमान में बैठकर आकाश मंडल के में स्थित हो गए। वे कभी समरांगण में विराजमान नर के पराक्रम की प्रशंसा करते थे और कभी दैत्यपति प्रहलाद के पराक्रम की प्रशंसा करते थे। धनुष्य धारण किए हुए दैत्यराज प्रहलाद इसी प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे थे, मानो मेघ का जल बरस रहा हो। ऋषि नर ने भी अपना अप्रतिम शार्क धनुष्य लेकर तीक्ष्ण तथा
सुनहले बाणों के बाण छोड़ रहे थे। हे राजन, इस प्रकार एक दूसरे को जीतने के इच्छुक उन ऋषि नर तथा दैत्यराज प्रहलाद के बीच भीषण युद्ध होने लगा। आकाश मार्ग में स्थित वे देवतागण प्रसन्नचित्त होकर उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। अचानक प्रहलाद कुपित हो उठे और उन्होंने अति तीव्रगामी बाण ऋषि नारायण पर छोड़े। धर्मपुत्र नारायण ने शीघ्र ही उन बाणों को अपने धनुष्य से छोड़े गए अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से खंड खंड कर डाला। दैत्यराज प्रहलाद समरांगण में डटकर खड़े अतीव पराक्रमी तथा सनातन धर्मपुत्र नारायण पर अपने प्रति तीक्ष्ण बाण बरसाने लगे। नारायण ने भी सान पर चढ़कर तेज किए गए अपने वेगपूर्वक छोड़े गए बाणों द्वारा सहमुख खड़े दैत्यपति प्रहलाद को अत्यंत भीषण चोट पहुंचाई। उस युद्ध का अवलोकन करके इच्छुक देवताओं तथा दैत्यों का एक विशाल समूह अपने अपने पक्ष का जयघोष करते हुए आकाश में एकत्र हो गया। दोनों पक्षों की बाण वर्षा से आकाश में आच्छादित हो जाने पर उस समय इतना घना अंधकार हो गया कि दिन में भी रात के समान प्रतीत होने लगा। इस अति आश्चर्यचकित होकर देवता तथा दैत्य परस्पर कहने लगे, यह अत्यंत भयावह संग्राम हो रहा है। ऐसा भीषण युद्ध तो पहले कभी नहीं देखा गया। बड़े बड़े देवऋषि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, विद्याधर तथा चारणगण इस युद्ध को देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गई। उस युद्ध का अवलोकन करके लिए मुनि तथा नारद तथा पर्वत भी आए हुए थे। नारद मुनि ने पर्वत से कहा, ऐसा घोर संग्राम पहले नहीं हुआ था। तारकासुर युद्ध, वृत्तासुर युद्ध, यहाँ तक कि मधुकैटभ का युद्ध भी वैसा नहीं हुआ था जैसा कि इस समय नारायण के द्वारा किया गया है। प्रहलाद अत्यंत वीर है, जो कि वे अद्भुत कर्म वाले सिद्धि संपन्न नारायण के साथ बराबरी का युद्ध कर रहे हैं। व्यास जी बोले, इसी प्रकार प्रतिदिन तथा प्रति रात्रि बार बार युद्ध करते हुए वे दोनों दैत्य तथा तपस्वी घोर संग्राम में तत्पर रहे। नारायण ने एक बाण से प्रहलाद का धनुष्य काट दिया। तब प्रहलाद ने तत्काल दूसरा धनुष्य ले लिया। नारायण ने हस्त कौशल दिखाते हुए पुनः बड़ी शीघ्रता से दूसरा बाण चलाकर उस धनुष्य को भी बीचों बीच काट डाला। इसी प्रकार नारायण बार बार धनुष्य काटते जाते थे और प्रहलाद धनुष्य दूसरा लेते जाते थे। अंत में नारायण ने कुपित होकर अपने बाणों से उसके धनुष्य को शीघ्रता से पुनः काट दिया। उस धनुष्य के कट जाने पर दैत्यराज प्रहलाद ने अपना परिघ उठा लिया और अत्यंत क्रोधित होकर फुर्ती से धर्मपुत्र नारायण की भुजाओं पर प्रहार किया। प्रतापी नारायण ने अपने और आते हुए उस परिघ को 9 बाणों से काट दिया और 10 बाणों से प्रहलाद पर चोट की। तत्पश्चात दैत्येंद्र प्रहलाद ने पुनः लोहमयी सुदृढ़ गदा उठाकर क्रोधपूर्वक नारायण मुनि की जांघ पर शीघ्रतापूर्वक प्रहार किया। उस गदा प्रहार से भी धर्मपुत्र नारायण पर्वत की भांति अविचल भाव से स्थित चित्त होकर खड़े रहे। तदनंतर परम पराक्रमी भगवान नारायण ने बड़ी तेजी से अनेक बाण छोड़े और दैत्यपति प्रहलाद की सुदृढ़ गदा को खंड खंड कर दिया। आकाश में स्थित होकर युद्ध देखने वाले बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तत्पश्चात शत्रुओं का दमन करने वाले प्रहलाद ने शक्ति उठाकर कुपित हो बलपूर्वक बड़ी तेजी से नारायण के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। तब सामने आती हुई शक्ति को देखकर नारायण ने ही एक बाण से आसानी से उसके 7 खंड कर दिए। साथ ही 7 बाणों से प्रहलाद पर प्रहार किया। हे राजन, इस प्रकार सबको विस्मित कर देने वाला वह युद्ध 100 दिव्य वर्षों तक चलता रहा। तदनंतर 4 भुजाओं शोभा पाने वाला पीताम्बरी भगवान विष्णु शीघ्रतापूर्वक उस आश्रम में आ गए। तत्पश्चात हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्य धारण करने वाले वे चतुर्भुज लक्ष्मीपति विष्णु प्रहलाद के आश्रम में पहुंच गए। वहां आए हुए देखकर हिरण्यकशिपु पुत्र
प्रहलाद बड़ी ही श्रद्धा के साथ उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे। प्रहलाद बोले, हे देवाधिदेव हे जगन्नाथ, हे भक्तवत्सल, हे माधव, मैं इन दोनों तपस्वियों को युद्ध में क्यों नहीं जीत सका। हे देव, मैंने देवताओं के पूरे 100 वर्षों तक इनके साथ युद्ध किया, फिर भी ये जीत ना सके, यह मुझे महान आश्चर्य है। विष्णु बोले, हे आर्य, ये दोनों सिद्ध पुरुष है और मेरे ही अंश से आविर्भूत है। अंत ही इन्हें न जीत पाने आश्चर्य क्या। नर नारायण नाम से प्रसिद्ध इन जीवात्मा तपस्वियों को तुम नहीं जानते। अंत ही है राजन, तुम अपने वित्तल लोक में चले जाओ और वहां मेरी अविचल भक्ति करो। हे महामते, तुम इन दोनों तपस्वियों से विरोध मत करो। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु की ऐसी आज्ञा पाकर दैत्यपति प्रहलाद असुरों के साथ वहां से प्रस्थित हो गए। तदनंतर नर नारायण पुनः तपस्या में संलिग्न हो गए। इति श्रीमदेवी भागवत महापुराण कथा चतुर्थ स्कंद में विष्णुरागमन वर्णन नाम 9वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलो आदिशक्ति आदि नारायणी उदे उदे। अध्याय 10वां। राजा जन्मेजय द्वारा प्रहलाद के साथ नर नारायण युद्ध का कारण पूछना। व्यास जी द्वारा उत्तर में संसार के मूल कारण अहंकार का निरूपण करना तथा महर्षि भृगु द्वारा भगवान विष्णु को शाप देने की कथा। जय हो माँ तुळजापुर देवी की, जय हो माँ लक्ष्मी की, जय हो माँ रेणुका की, जय हो माँ सप्तशृंगी की, जय हो माँ जगदम्बा। ओम दुर्गाए नमः। जन्मेजय बोले, हे व्यास जी, इस कथानक में मुझे यह महान संशय हो रहा है कि जब वे नर नारायण शांत स्वभाव भगवान विष्णु के अंश रूप तप को अपना सर्वस्व मानने वाले, तीर्थ में निवास करने वाले, सत्वगुण संपन्न, वन में फल मूल का सदाहार करने वाले धर्मपुत्र महात्मा तपस्वी तथा सत्यनिष्ठ थे, तब वे युद्ध में परस्पर राग द्वेष से ग्रस्त कैसे हो गए और उन्होंने उत्कृष्ट तपस्या का त्याग करने संग्राम क्यों किया। उन दोनों मुनियों ने शांति सुख का त्याग करके प्रहलाद के साथ 100 वर्षों तक वर्षों तक युद्ध किस लिए किया। उन दोनों मुनियों ने प्रहलाद के साथ वह संग्राम क्यों किया। हे महाभाग, आप मुझे इस युद्ध का कारण बताइए। स्त्री धन तथा कोई कार्य विशेष ही प्राय युद्ध के कारण होते हैं। उन विरक्त मुनियों के युद्ध का विचार क्यों उत्पन्न हुआ। हे परतप, उन्होंने उस प्रकार का तप किसको प्रसन्न करने के लिए, सुख भोग के लिए अथवा स्वर्ग के लिए, किस उद्देश्य से किया था। शांत चित्त वाले उन मुनियों ने समस्त फल प्रदान करने वाला कठोर तप किया था, किंतु उन्होंने कौन सा अद्भुत फल प्राप्त किया। उन्होंने तपस्या से शरीर को कष्ट दिया और पूरे 100 वर्षों तक बार बार संग्राम करके परिश्रम के द्वारा अपने समस्त किया। उन मुनियों ने न राज्य के लिए, न धन के लिए, न स्त्री के लिए, न तो ग्रह के लिए यह युद्ध किया। फिर उन्होंने महात्मा प्रहलाद के साथ किसके लिए युद्ध किया। युद्ध शरीर के लिए कष्टदायक होता है। इस सनातन बात को जानते हुए कोई तृष्णा रहित पुरुष आखिर ऐसा युद्ध किस लिए करेगा। हे धर्मज्ञ उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य, इस लोक में सदा सुखदायी कर्म करता है, ये दुखप्रद कर्म नहीं, यह सनातन सिद्धांत है। तब धर्मपुत्र भगवान विष्णु के अंश स्वरूप सर्वज्ञ तथा सभी गुणों से विभूषित उन मुनियों ने यह दुखदायक तथा धर्म विनाशक युद्ध क्यों किया। हे व्यास जी, कोई मूर्ख भी अच्छी प्रकार आचरित सुख तथा आनंद देने वाले तथा महाफलदायी तप का त्याग करने दारुण युद्ध नहीं करना चाहता। मैंने सुना है कि राजा
ययाति स्वर्ग से च्युत हो गए थे। अहंकार जन्य पाप के कारण पृथ्वी पर गिरा दिए गए थे। वे यज्ञकर्ता, दानी, धर्मनिष्ठ, किंतु थोड़े से अहंकार भरे शब्दों का उच्चारण करके कारण वज्रपाणी इंद्र ने उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया। यह निश्चित है कि बिना अहंकार के युद्ध नहीं हो सकता। अंततः मुनि को उस युद्ध का फल क्या मिला? उससे तो उसका पुण्य ही नष्ट हुआ। व्यास जी बोले, हे राजन, धर्म का निर्णय करते हुए समय सर्वज्ञ मुनियों ने अहंकार को ही संसार का मूल कारण बनाया है। इसे सत्वादि भेद से 3 प्रकार का बताया गया है। ऐसी स्थिति में शरीरधारी होकर मुनि नारायण उस अहंकार का त्याग करने कैसे समर्थ हो सकता है? यह निश्चित है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। तप, दान तथा यज्ञ सात्विक अहंकार से ही होते हैं। हे महाभाग, राजस तामस अहंकार का कलह उत्पन्न होता है। हे राजेंद्र, यह निश्चय है कि छोटी सी भी क्रिया, चाहे वह शुभ हो अथवा अशुभ, बिना अहंकार कभी नहीं हो सकती। जगत में अहंकार के से बढ़कर बंधन में डालने वाला दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। अंतहि जिस अहंकार से ही यह विश्व निर्मित है, उसके बिना यह संसार कैसे रह सकता है? हे पृथ्वीपते, जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव अहंकार युक्त रहते हैं, तब अन्य प्राणियों और मुनियों की क्या बात है? यह चराचर जगत अहंकार के वशीभूत होकर भ्रमण करता रहता है। सभी जीव कर्म के अधीन है, उसके अनुसार बार बार उनका जन्म तथा मरण होता है। हे महापते, देवता, मनुष्य और पक्षियों का इस संसार में बार बार चक्कर काटना रथ के पहियों के भ्रमण करने के समान बताया गया है। इस विस्तृत संसार में उत्तम अधम सभी योनि में भगवान विष्णु के अवतारों की संख्या कौन मनुष्य जान सकता है? साक्षात नारायण श्री हरि को मत्स्य, कश्यप, वराह, नरसिंह और वामन का शरीर धारण करना पड़ा। वे जगत प्रभु वासुदेव भगवान जनार्दन भी विधि के अधीन होकर विभिन्न युगों में अवतार धारण करते रहते हैं। हे महाराज, 7वें व्यवस्थ मनवंतर ने भगवान श्री हरि ने जो जो अवतार लिए हैं, उन्हें आप ध्यान पूर्वक सुने। हे महाराज, देवश्रेष्ठ और आपके सबके स्वामी भगवान विष्णु को महर्षि भृगु ने शाप के कारण अनेक अवतार लेने पड़े थे। राजा बोले, हे महाभाग, हे पितामह, मेरे मन में यह संदेह हो रहा है कि भृगु ने भगवान को शाप क्यों दिया। हे मुने, भगवान विष्णु ने उन भृगु का कौन सा प्रिय कार्य कर दिया था जिससे रुष्ट होकर महर्षि भृगु ने सभी देवताओं को नमस्कार किए जाने वाले भगवान विष्णु को शाप दिया। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं आपको भृगु के शाप का कारण बताता हूँ। पूर्व काल में कश्यप तनय हिरण्यकशिपु नामक एक राजा था। उस समय की बात है। वह देवताओं के साथ परस्पर संघर्ष करने लगता था। तब युद्ध आरंभ हो जाने पर सारा संसार व्याकुल हो उठता था। बाद में हिरण्यकशिपु का वध होने जाने पर प्रहलाद राजा बने। शत्रुओं को कष्ट पहुंचाने वाले वे प्रहलाद भी देवताओं को पीड़ित करने लगे। अंत ही इंद्र और प्रहलाद में भयानक संग्राम आरंभ हो गया। हे राजन, पूरे 100 वर्षों तक लोगों ने अचंभ में डालने देने वाला भीषण युद्ध किया और प्रहलाद को पराजित कर दिया। हे राजन, तब शाश्वत धर्म को समझकर वे महान वीरत्व प्राप्त हुए और विरोचन पुत्र बलि को राज्य पर प्रतिष्ठित करके तप करने के लिए गंधमान पर्वत पर चले गए। राज्य प्राप्त करके ऐश्वर्यशाली राजा बलि ने देवताओं से शत्रुता कर ली, जिससे देवताओं और दैत्यों में पुनः परस्पर अत्यंत भीषण युद्ध होने लगा। उनमें से देवताओं की तथा अमित तेजस्वी इंद्र ने देवताओं को जीत लिया। हे राजन, उस समय इंद्र के सहायक बनकर भगवान विष्णु दैत्यों को राज्य से च्युत कर दिया। तदनंतर हारे हुए दैत्य अपने गुरु शुक्राचार्य की शरण में गए। सभी दैत्य उनसे कहने लगे, हे ब्राह्मण,
आप प्रतापशाली होते हुए भी हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? हे मंत्रियों में श्रेष्ठ, यदि हमारी रक्षा हेतु आप सहायक न हुए तो हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे और निश्चय ही हम पाताल लोक जाना पड़ेगा। व्यास जी बोले, दैत्यों का ऐसा कहने पर दयालु शुक्राचार्य मुनि ने उनसे कहा, हे असुरों, डरो मत, मैं आप अपने तेज से तुम लोगों को धरातल पर स्थापित करूंगा और मंत्रों तथा औषधियों से सर्वदा तुम लोगों की सहायता करूंगा। तुम लोग चिंता मुक्त होकर उत्साह बनाए रखो। व्यास जी बोले। इस प्रकार शुक्राचार्य का आश्रय पाकर वे दैत्य निर्भय हो गए। उधर देवताओं ने गुप्तचरों से यह समाचार सुन लिया। तत्पश्चात शुक्राचार्य मंत्रों के प्रभाव से को समझकर अत्यंत घबराए हुए देवताओं ने इंद्र के साथ परस्पर मंत्रणा करके यह योजना बनाई कि जब तक शुक्राचार्य मंत्र के प्रभाव से दैत्यों को हमें राज्यच्युत करे, उसके पहले ही हम लोग युद्ध करने के लिए शीघ्रतापूर्वक प्रस्ताव कर देंगे और बलपूर्वक उनका वध करके बचे हुए दैत्यों को पाताल भेज देंगे। तदनंतर अत्यंत रोष भरे देवताओं ने हाथों में शस्त्र धारण कर दैत्यों पर चढ़ाई की। इंद्र की प्रेरणा से भगवान विष्णु सहित सभी देवता उन पर टूट पड़े। तब देवताओं के द्वारा मारे जा रहे वे दैत्य अंतकांतित तथा भयभीत होकर शुक्राचार्य की शरण में गए। रक्षा कीजिए ऐसे बार बार कहने लगे। देवताओं द्वारा पीड़ित किए गए उन महाबली दैत्यों को देखकर मंत्र और औषधि के प्रभाव से शक्तिशाली बने शुक्राचार्य ने उनसे डरो मत ऐसा वचन कहा। तब शुक्राचार्य को देखते ही सभी देवता उन दैत्यों को छोड़कर चले गए। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा नाम चतुर्स्कंद भृगु शाप कारण वर्णन नाम 10वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलो सांब सदाशिव पार्वती पते हर हर महादेवाय नमः। जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ जगदम्बे की, जय हो माँ दुर्गाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। धन्यवाद।